Jain friends, welcome to the YouTube channel of Youth Gurukul. Today in this video we will discuss important general awareness questions for 29th September. Okay, so without wasting time let's move toward the first question. इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। हाल ही में किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला है? रिसेंटली विच स्टेट्स सोजत मेहंदी हैज गॉट जीआई टैग? एंड योर ऑप्शंस आर राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम या सिक्किम। ओके तो इसका जो राइट आंसर है वो है राजस्थान। तो जो जीआई टैग है, जीआई टैग किस चीज़ के लिए मिलता है? तो जैसे कि किसी पर्टिकुलर जगह की कोई चीज़ फेमस है तो उसे और भी थोड़ा फेमस करने के लिए, ताकि उसका और डेवलपमेंट हो सके, इसलिए उन कुछ चीज़ों को जीआई टैग दिया जाता है। तो जो राजस्थान की सोजत मेहंदी है ये कुछ फेमस है, तो इसको अभी हाल ही में जीआई टैग जो है वो मिला है। ओके चलिए चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया है? व्हेन हैज वर्ल्ड रेबीज डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? एंड योर ऑप्शंस आर 25 सितंबर, 26 सितंबर, 27 सितंबर या 28 सितंबर। ओके तो इसका जो राइट आंसर है वो है 28 सितंबर। तो जो वर्ल्ड रेबीज डे है वो 28 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो जैसे कि रेबीज किससे फैलता है? ये विषाणु है, और ये किससे फैलता है? कुत्ते के काटने से फैलता है। तो इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जो है ये प्रतिवर्ष 28 सितंबर को मनाया जाता है। ओके चलिए चलते हैं आज के सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस के 2 अधिकारियों ने किस देश में स्थित मानसूल चोटी को फतह किया है? रिसेंटली 2 officers of ITBP have conquered the Mosul Peak located in which country? And your options are चीन, नेपाल, बांग्लादेश या पेरू। ओके तो इसका जो राइट आंसर है वो है नेपाल। तो जो इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस है इसके जो 2 अधिकारी यानी जो कमांडेंट रतन सिंह सोनल और डेप्यूटी कमांडर अनूप कुमार जो है, उन्होंने ये जो मानसूल चोटी की अब बात करते हैं कि इसकी हाइट कितनी है, तो समुद्र तल से ये 8163 मीटर ऊंची है। ओके इसको आप जरूर याद रखिएगा। ओके तो इसकी जो हाइट है वो है 8163 मीटर, और जो रतन सिंह सोनल और अनूप कुमार ये जो 2 ऑफिसर्स हैं इन्होंने इसको जो है अभी फतह किया है। अब मानसूल चोटी तो हो गई, अब आईटीबीपी के बारे में जानते हैं। तो आईटीबीपी यानी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। ओके चलिए चलते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सानिया मिर्जा और किसने मिलकर ओस्ट्रावा ओपन महिला युगल खिताब जीता? रिसेंटली सानिया मिर्जा एंड who together have won the Ostrava Open Women's Doubles title? And your options are Zhang Shuai, एरिन रूटलीफ, केटलिन क्रिश्चियन या इनमें से कोई नहीं। ओके तो इसका जो राइट आंसर है वो है झांग शुआई। मतलब सानिया मिर्जा और झांग शुआई जो आपको पिक्चर में दिख रही है, इन्होंने जो ओस्ट्रावा ओपन महिला युगल खिताब जो है इन दोनों ने जीता है। ओके चलिए चलते हैं आज के फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चौथी अमेरिकी स्वास्थ्य वार्ता कहां आयोजित की गई है? वेयर वॉज द 4th इंडिया यूएस हेल्थ डायलॉग हेल्ड रिसेंटली? एंड योर ऑप्शंस आर नई दिल्ली, वॉशिंगटन डीसी, जयपुर या कैनबरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नई दिल्ली। तो अभी हाल ही में हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने जो है इसमें ये भी शामिल हुए थे, और ये जो चौथी भारत अमेरिका स्वास्थ्य वार्ता है ये नई दिल्ली में आयोजित हुई है। ओके चलिए चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन? एंड योर ऑप्शंस आर वी.आर. चौधरी, वीरेंद्र सिंह पठानिया, के खंडूरी या सी.के. रंगनाथन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी.के. रंगनाथन। ओके तो जैसा कि हम ये जो ऑप्शंस आते हैं तो थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। अब जो वी.आर. चौधरी, ये हम 2 से 3 दिन हो गए लगातार पढ़ रहे। वी.आर. चौधरी कौन है? तो अभी जो 30 सितंबर को IAF के नए एयर चीफ मार्शल जो हैं वी.आर. चौधरी होंगे। वीरेंद्र सिंह पठानिया, इन्हें इंडियन कोस्ट गार्ड ICG के अतिरिक्त प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। के खंडूरी कौन है? तो हमारी जो सेना की पश्चिमी कमान है उसके जो कमांडर है ये वो बन चुके हैं, और जो सी.के. रंगनाथन है इन्हें अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ओके तो ये भी आप याद रखिएगा। ओके चलिए चलते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने पृथ्वी की सतह की निगरानी के लिए लैंडसेट 9 उपग्रह लॉन्च किया है? Who has recently launched the Landsat 9 satellite to monitor the surface of the Earth? And your options are NASA, इसरो, जाक्सा या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है नासा। ओके, तो अब नासा आया है तो नासा को थोड़ा पढ़ लेते हैं। नासा यानी द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 29 जुलाई 1958 को। ओके, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन डीसी में। तो अभी हाल ही में जो है पृथ्वी की सतह की निगरानी के लिए लैंडसैट 9 उपग्रह जो है वो नासा ने लॉन्च किया है। चलिए चलते हैं आज के 7वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वे किस देश से हैं? रिसेंटली मोइन अली हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द टेस्ट क्रिकेट। ही इज फ्रॉम विच कंट्री? एंड योर ऑप्शंस आर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या दक्षिण अफ्रीका। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंग्लैंड। जो मोइन अली आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये इंग्लैंड से हैं और इन्होंने जो है अभी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ओके, चलिए चलते हैं आज के 8th क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में CSIR का 80वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? When has the 18th foundation day of CSIR been celebrated recently? And your options are 25 सितंबर, 26 सितंबर, 27 सितंबर या 28 सितंबर। ओके, सो इसका जो राइट आंसर है वो है 26 सितंबर। CISR, let's discuss what is the full form of CISR. So Council of Scientific and Industrial Research, एंड इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 26 सितंबर 1942 को, और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो है शेखर सी मांडे। ओके, चलिए लेट्स मूव टुवर्ड द 9th क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किस देश ने रेथियोन हाइपरसोनिक हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? Which country has successfully tested Raytheon hypersonic weapon recently? And your options are अमेरिका, रूस, फ्रांस या चीन। ओके, सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अमेरिका। ओके, तो अमेरिका की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी, और यहाँ की जो करेंसी है वो है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है जो बाइडन। तो हाल ही में जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो 4 दिन की यात्रा पर गए थे अभी अमेरिका। ओके, तो कहाँ किस से वो जो बाइडन से भी मिले थे, और वहाँ की जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस उनसे भी मिले थे। ओके, तो मैंने कुछ प्रीवियस वीडियोज़ में जो है जो बाइडन और कमला हैरिस इन दोनों की दो बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो मैंने आपको बताई थी। अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके, चलिए चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। नीमा बेन आचार्य किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? नीमा बेन आचार्य हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ विच स्टेट? एंड योर ऑप्शंस आर राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या हरियाणा। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो है गुजरात। जो आपको पिक्चर में दिख रही है ये है नीमा बेन आचार्य, और ये जो है गुजरात की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बन चुकी हैं। ओके, चलिए चलते हैं आज के 11th क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में T20 प्रारूप में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन बैट्समैन टू स्कोर 10,000 रन इन T20 फॉर्मेट? एंड योर ऑप्शंस आर विराट कोहली, MS धोनी, रोहित शर्मा या हार्दिक पांड्या। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए, at last, thank you so much for watching the video. Please like, share and subscribe. Thank you.